जो देश का नहीं वो किसी का नहीं। ये क्या किया तुमने? वो इतना भी बड़ा क्राइम नहीं किया था जो तुमने उसका एनकाउंटर ही कर दिया। सर उसने भारत माँ को गाली दिया था। तो उसकी सजा तय करना तुम्हारा काम नहीं था, अदालत का काम था। तुम्हारी इन्हीं हरकत के कारण हम तुम्हें सस्पेंड भी कर सकते हैं। लेकिन सर सेट अप, गेट आउट। कैसे बेटा? ठीक है पुजारी चाचा, क्या कहें, वही ड्यूटी में उलझे पड़े। कोई बात नहीं बेटा, बजरंगबली बहुत जल्द कुछ अच्छा करेंगे। ठीक है चाचा, प्रणाम। नाम नारायण, मैं देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलूंगा ना डरी डरी के, चाहे मुझे जीना पड़े मरूं ना। नमस्कार, मैं हूँ शिवानी गुप्ता और आप देख रहे हैं परसों तक न्यूज। आज सुबह 5 अलग-अलग जगहों पर बहुत ही भयानक बम ब्लास्ट हुआ है, जिसमें बच्चे और नौजवानों के साथ साथ सैकड़ों बुजुर्ग भी मारे गए हैं। इस धमाके के पीछे किसका हाथ है यह भी सामने नहीं आया है। देखने से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। जैसे ही पुलिस के द्वारा कोई सूचना आएगी तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे। तो जानने के लिए बने रहिए आप हमारे परसों तक न्यूज के साथ। धन्यवाद। किसने किया और क्यों किया, ये हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। चारों तरफ लोग हमारी नाकामयाबी का मजाक बना रहे हैं। जब तक हेलो, ये जो लड़की ना होती तो पैरों में पायल ना होता, और अगर कश्मीर तुम्हारे पास ना होता तो देश तुम्हारा घायल ना होता। कौन बात कर रहा है? लोग तो हमें मंसूर आलम के नाम से जानते हैं, अब आप हमें किस नाम से बुलाना चाहते हैं बरखुरदार, ये आप सोच लीजिए। खैर छोड़िए नाम में क्या रखा है, सीधा काम की बात करते हैं। आज सुबह सुबह जो 5 जगह बम ब्लास्ट हुआ है वो हमने ही किया है। चंदन, इसका लोकेशन ट्रेस करो। अब ये बम ब्लास्ट हमने क्यों किया है वो तो पता लगाना आपका काम है। सैलरी आप फ्री में तो नहीं लेते हैं। हम तो देश के लिए जीते हैं और देश के लिए मरते हैं, लेकिन तुम्हें 2 गज जमीन भी नसीब नहीं होने देंगे। उफ, तुम पुलिस वालों में ना अक्कर बहुत होती है। अक्कर के साथ साथ ठोकने का जिगरा भी रखते हैं। एक बार मिलो तो सही। जनाब आपसे बात करने में तो मज़ा बहुत आता है, लेकिन क्या करें समय ही नहीं है। और हाँ, अगला धमाका भी बहुत जल्द सुनाऊंगे, दम है तो रोक लो। हेलो हेलो सर लोकेशन ट्रेस नहीं हो रहा है सर। हमको लगता है वो छोटा वाला फ़ोन यूज कर रहा है सर, और वो लोग एक बार फ़ोन यूज करने के बाद फिर उसे फेंक देता है। हमें किसी भी हाल में उसे रोकना होगा, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए कि ये धमाका दोबारा होने वाला है, नहीं तो लोगों में अफरा तफरी का माहौल मच जाएगा। लेकिन सर इतना जल्दी ही करना होगा, और इस मिशन पर तुम 3 जाओगे। 3? तीसरा कौन है सर? एक और है जो तुम दोनों के हिफाजत के लिए हमेशा चट्टान बनकर खड़ा रहेगा। डिपार्टमेंट उसे सिपाही नहीं मानती, लेकिन हमने हमेशा उसे देशभक्त रूप में देखा है। उसे डिपार्टमेंट से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उसने एक बार में ही 55 लोगों का एनकाउंटर कर दिया था। 55 लोगों का? वो कौन है सर? दुश्मनों का दुश्मन, करण भारती।
हेलो। सर ये मुझे पागल लगता है, जब से आया ना कुछ बोल रहा है ना समझ रहा है। हाँ सर, ये हमारे क्या हेल्प करेगा, पागल। सेट अप। करण भी तुम लोगों के साथ मिशन पे जा रहा है, बस। लेकिन सर तुम दोनों जाओ यहाँ से। और सुनो, किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए कि करण भी इस मिशन का हिस्सा है। सर सॉरी करण, नया ज्वाइनिंग है दोनों का, खून अभी गर्म है। मिशन पर कुछ भला बुरा बोल दे तो उसका बुरा मत मानना। दोनों का हिफाजत करना तुम्हारा काम है। दोनों के जीवन का पहला मिशन है, कुछ गड़बड़ न कर बैठे इसलिए मैंने तुम्हें भेजना ठीक समझा। और तुम तो इस चीज़ों का पुराना खिलाड़ी हो। यस सर। गुड, जाओ, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद। थैंक यू सर, जय हिंद। पूरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। टाइट है, थोड़ा और ढीला करो। यहाँ पे कोई है? ए हटो, दिन रात क्रिमिनल को पकड़ते हैं, कोई नहीं है यहाँ पर। कौन हो तुम? जब हम जागते हैं तो दुनिया सोती है। और तुम्हारे जानकारी के लिए बता दे कि नाम हमारा ज्योति है। साले डायलॉगबाजी करती है। चल तुम्हें बस के पास ले चलता हूँ। हाथ ऊपर कर। सुना नहीं? हाथ ऊपर कर। चल पीछे मुड़, पीछे मुड़। चल आगे बढ़। साले नी हत्था पर हथियार सवार करता है। माँ के दूध पिया है तो नीचे गन रख के लड़। हथियार तो मैं शौक के लिए रखता हूँ, खौफ के लिए अपना वर्दी ही काफी है। गुड जॉब। हमेशा दुश्मन से 2 कदम आगे की सोचो, तभी उसको मार पाओगी। चंदन, चंदन कहाँ गया? अभी तक तो साथ ही था, कहाँ गया? चंदन, चंदन, चंदन। साले हिंदुस्तानी पिल्ला।
हिंदुस्तानी फौजी को देखते ही पता नहीं मेरा खून क्यों खौल उठता है। जी तो चाहता है कि तुम्हारी बॉडी को टुकड़े टुकड़े करके चील कौओं को खिला दूं। देश प्रेमी, देश के लिए जीना मरना मेरा काम है। एक बार हाथ खोल के तो दिखा, भारत माँ के कसम, जिंदा ना दफना दिया तब कहना। देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। माधर चोद। देखो, अगर चंदन को बचाना है, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो। फायरिंग करते हुए भागो, जाओ जल्दी। उठ साले हिंदुस्तानी काफिर। कश्मीर तुम्हारे बाप का नहीं है, वो हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। हमें मारकर ये मत समझ आना कि पूरा कश्मीर तुम्हारा हो गया। हमारे जैसे कितने नस्ल आएंगे और तुम्हारे पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद कर देंगे, बर्बाद। हम फौलादी जिगर वाले हैं, वतन पर खुद को लुटा देंगे। हमसे यूं न टकराना, तुम्हारे आने वाले हर एक नस्ल को मिटा देंगे। कैसे हो मंसूर आलम? माफ़ करना, मुझे वीडियो द्वारा बात करना पड़ता है ताकि हम लोग का लोकेशन कोई ट्रैक न कर पाए। 15 अगस्त आने ही वाला है, मिशन याद है ना? धमाका जोरदार होना चाहिए। अगर इस बार चुके तो मुसीबत पड़ जाएगी।
अपना ख्याल रखना। जय राम जी की। कोई बात नहीं बेटा, बजरंगबली बहुत जल्द कुछ अच्छा करेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद। चंदन कैसा है? होश में है सर। गुड। हम सोच भी नहीं सकते थे कि मंदिर का पुजारी इतना बड़ा कांड कर सकता है। खैर, मंदिर का पुजारी हो या अपना बाप ही क्यों ना हो, जो देश का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। तो उस पुजारी का क्या करे सर? पुजारी हो या कोई साधु, अगर देश के साथ गद्दारी करेगा उसका एनकाउंटर होना तय है। उसे तो आप लोग ही पकड़ के जेल में डाल सकते हैं सर। जेल में डालेंगे तो बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा हो जाएगा देश में, क्योंकि वो एक पुजारी है। लोग धार्मिक मुद्दा बनाकर जगह जगह हंगामा करेंगे, नारेबाजी करेंगे। इसलिए उसको पकड़ना नहीं है, सीधा एनकाउंटर करना है। और वो एनकाउंटर पुलिस नहीं करेगी, तुम करोगे। लेकिन सर, किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए कि उसका एनकाउंटर हुआ है। काम हो जाएगा सर। गुड। जय हिंद सर। जय हिंद। और सुनो, बहुत जल्द तुम डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग ले रहे हो। थैंक यू सर। वाह करण बेटा, बहुत दिन बाद दर्शन करने आए हो। क्या करे पुजारी चाचा, बात ये कुछ ऐसी है कि आना पड़ा। क्यों, कोई बड़ा हादसा हो गया है क्या? हादसा हुआ नहीं है, लेकिन होते होते टल गया। टल गया? कैसे टल गया? मेरा मतलब बहुत अच्छा हुआ जो हादसा टल गया बजरंगबली की कृपा से। आप जो खेल खेल रहे हैं ना पुजारी चाचा, वो खत्म हो चुका है। मंसूर आलम मारा गया। मंसूर आलम? कौन मंसूर आलम? अब तो नाटक बंद कीजिए पुजारी जी। 15 अगस्त को जो बम ब्लास्ट होने वाला था वो आप करवाने वाले थे, और उसका मुख्य सरगना मंसूर आलम था जो कि मारा गया। 15 अगस्त का धमाका तो होकर ही रहे, उसको तुम क्या, तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता। मंसूर आलम तो एक बहाना था बेटे। अरे अरे बेटा, हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो मजाक कर रहे थे बेटा। पंद्रह अगस्त का धमाका ही मेरा आखिरी उम्मीद है भारत पर राज करने का। इसे तो तुम क्या, तुम्हारा पूरा हिंदुस्तान भी नहीं रोक पाएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है।